एक और वन पीस वाली वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले वो आ रहा है अपना गोजो। गोजो इज कमिंग बैक। ओए गोजो वापस आ रहा है। गोजो इज कमिंग बैक। भाई सुनो, गोजो इज कमिंग बैक। क्या भाई? गोजो आ रहा है। गोजो सातोरू, गोजो इज कमिंग बैक। गोजो रिटर्न्स। गोजो इज बैक। आज से करीब 1.5 महीने पहले जे के 236 चैप्टर आया जहां पर हम लोगों को पता चला गोजो इज डेड। सुकुना किल्ड गोजो एंड इट्स बीन ऑलरेडी 1.5 मंथ्स, बट स्टिल टुडे पे डेली लोग ट्वीट करते हैं कि गोजो इज कमिंग बैक। लोग थ्योरी के ऊपर थ्योरी लगा के बैठे हैं कि गोजो रिटर्न आने वाला है। नॉट ओनली ट्विटर, यूट्यूब पे हर एक वीडियो के कमेंट के नीचे तो भाई तुमको देखने को मिल जाता है कि गोजो रिटर्न्स, गोजो आ रहा है वापस। और जब इन सबसे मन नहीं भरा और जो गेगे है जे का राइटर, उन्होंने एक सिंगल हिंट तक ना दिया, तब जे के फैंस ने खुद डिसाइड कर लिया कि चलो हम अपना खुद का मांगा लिखेंगे जहां पर गोजो वापस आएगा। और ऐसा हम लोगों ने होते हुए देखा। आई होप तुम लोग को याद है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। यहाँ पर एक बात तो मानना पड़ेगा, जो गोजो फैंस है वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है। यू कांट इवन इमेजिन वो कितने लॉयल है। बट यहाँ पर रियलिटी इज गोजो इज डेड एंड ही इज नॉट कमिंग बैक। अब कहीं ना कहीं जो गोजो फैंस, उनको ये जो वर्ड है ना, गोजो इज नॉट कमिंग बैक, गोजो इज परमानेंटली डेड, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स बिटर ट्रूथ। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जे का राइटर खुद बोल रहा है भाई। अब इस वाले वीडियो में तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ गोजो सातोरू क्यों वापस नहीं आने वाला। अगर आ भी जाए बाय एनी चांस 0.01%, तो उसके आने से कैसे सब कुछ एकदम बिगड़ जाएगा जो गेगे ने तैयार करके रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चल पर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा उस दबा के ऑल पे सेट कर दो। बहुत क्लोज है 7 लाख सब्सक्राइबर्स के। ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर साइड कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके डेथ्स एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई ये मत बोलना कि गोजो साइड कैरेक्टर नहीं था। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गोजो एंड जुत्सु काइसेन को साइड में रखे बाकी एनिमे के एग्जांपल्स दे, तो तुम लोग को बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। जैसे उठा लो नारुतो को। नारुतो एज अ मेन कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रांग, बट स्टिल ही वाज नॉट दैट सीरियस। फाइट शुरू होने के साथ साथ बिना प्लान के भागने लगता था। तरह गोफी ने काम कर दिया उसके अंदर। बट हमारे जिराया सेंसेई के डेथ के बाद नारुतो वाज डीपली शॉक, जो उसको एकदम से बदल दिया। उसको देख के लग रहा था वो सडनली एकदम से मैच्योर हो गया भाई। एंड इट्स नॉट जस्ट नारुतो। इटाची के मरने के बाद भी हम लोगों को पता है सासुके के अंदर एक पावर बूस्ट हुआ। फिर इटाची जब रीइनकार्नेट हो गया आया, फिर सासुके को बोला आई विल ऑलवेज लव यू सासुके, तुम जो मर्जी वो क्यों ना करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने सासुके ने ग्रेट निंजा वॉर में हम लोगों की मदद की। एंड अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट नारुतो। तुम वन पीस को उठा लो वहां से, तो फिर तुम लोगों को पता है कैसा हमेशा मजाक मस्ती में रहता है, कोई विलेन को सीरियसली लेता ही नहीं था। वो मरीन फोर्स जैसे वार के अंदर उसको लग रहा था वो सबसे ज्यादा वहां पर स्ट्रांग है। उसकी गोफी हरकतें वहां पर भी हम लोगों ने देख के रखा है। बट जब फाइनली उसके आंखों के सामने एस मर गया, तब उसको लगा कि नहीं भाई वो अकेले यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, उससे भी कहीं गुना स्ट्रांग कैरेक्टर्स है। एंड इसके बाद फाइनली लूफी ने डिसाइड किया उसको ट्रेन करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा फॉर फ्यूचर, अपने क्रूमेट्स को बचाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए, अपने लव्ड वन को बचाने के लिए। पर हर एक एनिमे के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर्स है, उनकी जब डेथ होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन फ्यूचर। हमारे जो मेन कैरेक्टर उनको पावर को बूस्ट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए भाई। एंड ट्रस्ट मी, जुत्सु काइसेन इज द ओनली एनिमे, आई रिपीट फिर से सुनो, जे इज द ओनली एनिमे जहां पर अभी तक 240 राउंड को चैप्टर्स आ चुके हैं, बट अभी तक मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई फोकस किया ही नहीं गया। कुछ टाइम पहले गेगे को एक इंटरव्यू में पूछा गया था अबाउट यूजी इटाडोरीज, यू नो फ्यूचर, उसके फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है। गेगे ने रिप्लाई किया उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं अभी तक। तुम समझ रहे हो, इस एनिमे के अंदर इतना ज्यादा मेन कैरेक्टर को इग्नोर किया गया कि इसके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। और अभी तुम में से जितने लोग जुत्सु काइसेन के मांगा के साथ कॉट अप है, तुम लोगों को पता है फाइट कौन सा चल रहा है, ताकावा वर्सेस केंजाकू बैटल, जो 3-4 हफ्ते से हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। इवन ब्रेक आने के बाद भी हम लोगों ने ताकावा वर्सेस केंजाकू देखा। अभी जो फिलहाल इस हफ्ते ब्रेक चल रहा है ना, इस ब्रेक के बाद हम लोग फिर से देखने वाला है ताकावा वर्सेस केंजाकू। ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स फकिंग ऑब्वियस, जो गेगे है उन्होंने यूजी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ प्लान नहीं किया, उसका फ्यूचर नहीं बनाया भाई। गेगे ने एनिमे के शुरू में एकदम पूरी जान लगा दी हम लोगों को ये दिखाने में जो गोजो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर इन जुत्सु काइसेन। और जब ये देखने के बाद जो फैंस है डिसाइड कर लिए कि जो गोजो है वही मेन कैरेक्टर है भाई, बिकॉज़ हर एक फाइट के अंदर गोजो है, देयर इज नो यूजी इटाडोरी। छोटे मोटे जो अगल बगल में फाइट होती है वो यूजी संभाल लेता है, लेकिन साइड कैरेक्टर तो इतने टाइम से जो हमारा मेन कैरेक्टर था गोजो सातोरू एंड जो साइड कैरेक्टर था यूजी। बट अचानक से गेगो को याद आ, हाँ जो मेन कैरेक्टर है वो गोजो नहीं है, वो यूजी है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मार देता है। और मारा भी कैसे,
ऑफ स्क्रीन डेथ, जो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हुआ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गोजो सातोरू, बट स्टिल आउट से कि ऑफ स्क्रीन डेथ इतने बड़े कैरेक्टर का वाज नॉट जस्टिस। अब इन सब के बारे में बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, छोड़ो यार। और अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया यूजी इटाडोरी को हम लोगों ने नहीं देखा, बिकॉज जो गेगे है वो कुक कर रहे हैं उनके पावर के साथ। कैसे क्या पावर देने वाला है कि सुकुना को बीट कर दे, बट हम लोगों को पता है जो यूजी है वो अगर सुकुना को एवेट कर देगा एकदम से सडन पावर अप से, वो किसी को अच्छा नहीं लगने वाला है। बिकॉज गोजो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी फाइट वाइट करने के बाद भी यार नहीं टिका सुकुना के सामने, और सुकुना ने फुल तक नहीं दिया उसके साथ। नॉट ओनली गोजो, काशिमो को भी एक शॉट में मार दिया सुकुना ने। बट अभी हम फ्यूचर देखने वाले, सडन यूजी आएगा, सडन पावर अप होगा एंड सुकुना हारने वाले। वी ऑल नो दैट भाई। जो होने के बाद हम लोग को ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस नहीं लगने वाला है भाई। बट अगेन राइटर ने गोजो की तरह सेम सुकुना को कुछ ज्यादा ही अभी शो के अंदर ब्रोकन घोषित कर दिया है भाई। सब लोग को वन शॉट मारते हुए जा रहा है। अभी वो अपने हियन इरा एकदम फुल पावर में है, फुल मोड के साथ। तो अभी सुकुना को हराने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वन एंड ओनली प्लॉट आर्मर। यही हराने वाला है सुकुना को। बट चलो, सुकुना का हारने के पीछे ऑफ कोर्स राइटर तो हो गए, इसके साथ साथ यूजी इटाडोरी वुड बी द विनर, राइट। तो फाइनली यहाँ पर जो यूजी है, जिसको थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलने वाली है, सुकुना को हराने के बाद हाईलाइट होने वाला है बहुत ज्यादा। और अगर इसी बीच में अगर तुम गोजो को वापस लेकर आ जाओ, जो लोग बोल रहे हैं कि गोजो कमिंग बैक ब्ला ब्ला ब्ला, अगर वापस आ जाए तो मेन कैरेक्टर क्या काम करे, तो मुझे इतना समझाओ। फिर गोजो आएगा, फिर से सुकुना के साथ फाइट करेगा, समझ लो सुकुना को हरा दिया इस बार, समझ लो ऐसा हो रहा है, हरा दिया, जीत गया, फाइट खत्म, दी एंड। फिर मेन कैरेक्टर क्या करेगा? नहीं भाई, मैं तो पूरे शो में नहीं हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। राइटर ने गलती से मेरा नाम मेन कैरेक्टर रख दिया भाई, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर तुम में से जितने जेजे के फैंस है, गोजो फैंस है, बार बार लिख रहे हो गोजो कमिंग, गोजो वापस आ रहे, थ्योरी के ऊपर थ्योरी लगा रहे हो। देखो, गोजो वापस आने से पूरी स्टोरी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, पूरा फक्टअप हो जाएगा मांगा भाई। मेन कैरेक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ब्रो। अरे पर गोजोस डेथ इज द ओनली रीजन जो जेजे की स्टोरी वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है भाई। नहीं तो पूरी स्टोरी के अंदर तुम लोगों को स्लाइस ऑफ लाइफ वाली वाइब मिलती। तुम लोग उठा लो या शिबुया आर्क को, जो अभी सीजन 2 में चल रहा है। हम लोगों ने क्या देखा, किंजो को आया, फिर गोजो को सील कर दिया। अगर गोजो सील ना होता तो सब कुछ नॉर्मल रहता भाई, कुछ भी नहीं होता, किंजो को कुछ भी नहीं कर पाता। नानामी, नोबारा, मासामी, चीज सारे कैरेक्टर से मरते नहीं, सारे के सारे जिंदा रहते। तुमको लगता ही नहीं कि तुम शोनन देख रहे हो, तुमको लगता है कि तुम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे एंजॉय कर रहे हो भाई। जो शिबुया के बाद जेजे की स्टोरी आगे बढ़ती है ना, जो गोजो की सील होने के बाद से भाई, किंजो को अपने प्लान के ऊपर काम करने लगता है, कॉलिंग गेम स्टार्ट होता है, कैरेक्टर्स मरता है, न्यू कैरेक्टर के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं और वहां पर सुकुना भी वापस आ जाता है। अब अगर गोजो सील ना होता तो स्टोरी वही की वही होती भाई। तो गोजो सील होने के बाद स्टोरी आगे बढ़ी और यहां तक आई भाई। एंड गोजोस डेथ इज द ओनली रीजन जो बाकी कैरेक्टर्स है उनकी एबिलिटी, उनकी जो पावर है 1v1 बैटल के अंदर, वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। नहीं तो हम लोगों ने देखा जो विलन है सुकुना, उसके फाइट के चलते सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो बैठ के बस दूर से देख रहे थे। इट वाज लाइक दे वर वाचिंग अ मूवी विद पॉपकॉर्न भाई। बिकॉज़ उन लोगों को पता है हम लोगों को वर्सेस के बीच में कुछ करना ही नहीं, कि इट्स 1v1 बैटल, गोजो सातोरू सबको संभाल लेगा। तो अगर ऐसे ही चलता रहता तो बाकी जो कैरेक्टर्स को जो पोटेंशियल है हम लोग को देखने को मिलता ही नहीं। तो गोजोस डेथ वाज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसके बाद बाकी कैरेक्टर से पावर देखने को मिल रहा है। बिकॉज़ गोजो के मरने के बाद हम लोगों ने देखा काशिमो आया, फाइट किया, चलो ये अलग बात है, मर गया बट फाइट किया ना ब्रो। उसके बाद हकारी आया, उरामा के साथ फाइट करते हुए जा रहा हूं। वहां पर अभी यूजी एंड हागोरोमो सुकुना के साथ फाइट करने वाला है। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता है रिसेंट मांगा पैनल्स में हम लोग देख रहे हैं ताकाबा फाइट कर रहा है। तो ये सब कुछ भी नहीं होता अगर गोजो जिंदा रहता तो। एंड इन फ्यूचर हम लोगों को पता है बहुत सारे कैरेक्टर्स से फाइट अभी भी बाकी है, यूता है, कुसाकाबे है, फिर वहां पर ओवर पावर माकी भी है फाइट करने के लिए। जो कैरेक्टर्स है अभी शाइन करेंगे भाई, इनके जो हिडन पावर्स है, इनसेन एबिलिटी, अवेकेंस है, वो हम लोग इन फ्यूचर देखने वाले हैं। गोजो रहता तो कुछ नहीं होता ब्रो। गोजोस डेथ वाज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि लाखों के नंबर्स पे ट्वीट आने के बाद भी, पिटिशंस लगाने के बाद भी, इतने सारे वीडियोस मैसेजेस आने के बाद भी स्टिल गेगे ने डिसाइड किया कि एक सिंगल हिंट तक नहीं देने वाला है गोजो रिटर्न का। बिकॉज उनको पता है अगर गोजो वापस आ जाए तो स्टोरी सेम वही वे में चलने वाली है। बाकी जो कैरेक्टर्स है उनकी डेवलपमेंट नहीं देखने वाले, उनके पावर एबिलिटी कुछ नहीं हम लोगों को पता चलेगा। मेन कैरेक्टर अभी पूरे शो के अंदर इंपॉर्टेंट जैसे कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, वैसा एकदम सेम चलता रहेगा इन फ्यूचर भी। तो यूजी इटाडोरी बस नाम से ही मेन कैरेक्टर होगा, काम से ही। तो तुम में से जितने लोग यहाँ पर गोजो रिटर्न बोल रहे हो, जस्ट समझ लो एक टाइम के लिए गोजो वापस आ रहा है, फाइट कर रहा है, सब खत्म, फिर गोजो इज द मेन कैरेक्टर, राइट। तो कोई वैल्यू ऐड करता ही नहीं यूजी इटाडोरी। सब लोग तो पहले से उसकी मजाक बनाते हुए आ रहा है, बट और भी मजाक बन जाएगा उसका। एंड जैसे मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोला, जेजेके इज द ओनली एनिमे जहां पर मेन कैरेक्टर के ऊपर अभी तक कोई फोकस किया ही नहीं गया। तो यहाँ पर जो गोजो मर गया, मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए, अभी जो ब्रेक ले रहा है मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए। ताकागा वर्सेस केंजा को इतने टाइम से देख रहे हो मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए। और अभी अकॉर्डिंग टू लीक हमारे सामने ये भी आ रहा है जो अगले 4 चैप्टर्स है वो हम लोग देखने वाला है ताकाबा वर्सेस केंजा को अगेन। एंड ये क्यों होगा? ऑफ कोर्स जो यूजी इटाडोरी
जरूरी है उसके पावर को कुक करने के लिए। एज आई ऑलरेडी सेड, गेगे ने इतने टाइम से कुक ही नहीं किया यार यूजी को लेके, बट फाइनली इट्स टाइम कि हम लोग मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस करें, गोजो के ऊपर नहीं। बट ये बोलने के लिए भी गोजो फैंस मेरे को गालियां देंगे, बट मैं बोलूंगा मेरे को ना देके यार राइटर को दो। ये तो 100% है कि गोजो का डेथ वाज इंपॉर्टेंट, बट गोजो को जिस तरह से मारा गया दैट वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट। दो इससे मैं काटा सुकुना फैंस बहुत पहले से दिवाली एंजॉय करते हुए जा रहा है, बट इन सबके साथ साथ इट वाज ऑफ स्क्रीन डेथ जो और भी ज्यादा लोगों को डिसअपॉइंट किया, इंक्लूडिंग मी। फिर गेगे बहाना क्या देता, उन्होंने एक चैप्टर लिखना भूल गया बीच में से। वाह भाई वाह, मेरे को लगता है गेगे ने एक दिन बुरा सपना देखा और उसको याद आया कि हाँ गोजो जो है वो मेन कैरेक्टर नहीं है, यूजी है। तो उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया गोजो को आज मार देता है भाई। एक चैप्टर में विनिंग डिसाइड होने के बाद अगले चैप्टर में डेड, और डेड होने का जो रीजन है वो भी एक चैप्टर लिखना भूल गए, और आगे यूजी के बारे में भी लिखना भूल गया जो अभी लिख रहा है 2 महीने से भाई। तो जोसो कैसन को जो राइटर है गेगे वो बहुत टाइम से जो फैंस उनको डिसअपॉइंट करते हुए आ रहे हैं, और उन्हें तो क्लियरली बोल दिया वो गोजो को हेट करते, वो गोजो को पसंद नहीं करता। आई होप तुम लोगों को पता ही है। एंड सेम विथ नोबारा, वो नोबारा को भी पसंद नहीं करते थे, दैट्स द रीजन नोबारा इज डेड। अब ये मेरे को मत पूछना राइटर खुद ही कैरेक्टर को बना के फिर खुद ही क्यों हेट करता है, आई हैव नो आइडिया। ये गेगे के ऊपर डिपेंड करता है, मैं गेगे नहीं हूं भाई। बाकी फॉर नाउ इट्स सेफ टू से गोजो इज डेड एंड ही इज नॉट कमिंग बैक, बिकॉज उसके कमबैक से पूरी स्टोरी एकदम फक्ड अप हो जाएगी। आई नो बहुत सारे थ्योरीज चल रहे हैं, आरसीडी गोजो यूज करने वाला है, फिर ठीक होने वाला है, या फिर जो यूजू है वो सोल मैनिपुलेट कर सकता है। बट इन दिन इस मांगा की स्टोरी जहां पर जा रही है वो देख के हम लोग इजीली बोल सकते हैं जो गोजो है ही इज नॉट कमिंग बैक, बिकॉज केंजाको ताकाबा के साथ फाइट करे एक जगह पे, हम लोगों को पता है, फिर ताकाबा मर जाएगा, ये हम लोगों को पता है। केंजाको का जो ट्रू फॉर्म है वो रिवील हो जाएगा, तो यूता ये काम खुद करने वाला है। तो यूता वर्सेस केंजाको बी द फाइनल फाइट, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली केंजाको विल डाई, और साइड से माकी और बाकी लोग भी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज केंजाको इज टू पावरफुल। एंड ऑन द अदर साइड जिस फाइट को अभी गेगे कुक कर रहा है, यूजी इटाडोरी हागोरोमो वर्सेस सुकुना, दैट वुड बी द फाइनल बैटल, जहां पर सुकुना हारने वाला है बिकॉज ऑफ प्लॉट आर्मर। और हाँ ये अलग बात है, इस फाइट के बीच में हम लोग देखने वाले जो पास्ट के हजारों साल पुराने आर्क्स वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कैसे क्या हुआ, न्यू स्टोरी, हिस्ट्री, सब कुछ हम लोग देखने वाला है। बट इन सब के बाद दोनों विलन दो साइड पे सेम टाइम पे लड़ते रहेंगे, दोनों विलन एक साथ हार जाएंगे एंड दैट वुड बी अ हैप्पी एंडिंग। तो इन सब के बीच में मैं गोजो को नहीं देख रहा भाई। हाँ ये अलग बात है कि पॉपुलर थ्योरी चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। उसके अकॉर्डिंग गोजो का बर्थडे बहुत जल्द आ रहा है, 7 दिसंबर, 1 महीने बाकी है। तो उसके बर्थडे के दिन गेगे मोस्ट प्रोबेबली कुक कर सकता है अबाउट गोजोस रीबर्थ, जो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। बट ये मैटर नहीं करता कि गोजो वापस आएगा ही नहीं, मैटर ये करता है गोजो वापस आने के बाद जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या होने वाला है। बाकी अगर तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, मैं पहले ही बता देता हूँ मैं गोजो को हेट नहीं करता, ना सुकुना को हेट करता हूँ, मैं एकदम न्यूट्रल होकर अपना ओपिनियन दे। बाकी तुम भी दे सकते हो अपना ओपिनियन। क्या तुमको ये नहीं लगता यूजी इटाडोरी अटेंशन डिजर्व करता है एज अ मेन कैरेक्टर? यूजी इटाडोरी का पावर अप इंपॉर्टेंट एज अ मेन कैरेक्टर, उसको हाईलाइट होना चाहिए, उसको मेन विलन के साथ फाइट करना चाहिए। और रही बात गोजो की डेथ की, ये मत भूलो हम लोग पास्ट में बहुत सारे पॉपुलर एनिमे के पॉपुलर कैरेक्टर्स को मरते हुए देखा, इटाची, ओबिटो, जिराया, एस, वहां पर रेंगोकू, और जिन लोगों ने डिमोन स्लेयर मांगा पढ़ के रखा है उन लोगों को तो सब कुछ पूरा इतिहास पता है। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली एरन येगर को भी देखा है, तो गोजो किस खेत की मोली है। बाकी अब तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने का तो घंटे उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।